जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JHA न्यूज़ में खुशामदीद। आज हम एक बार फिर आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सूबाई चेयरमैन जनाब फजल मुकीम के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। फजल मुकीम साहब, ये बताएं कि गैस कहाँ गायब हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फजल मुकीम खान आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के PK चेयरमैन बात करूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्यों कि आप लोगों के चैनल के तवज्जुह से हमारी आवाज़ आगे तक चली जाती है, उसका मैं आपको दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है जी, गैस। आज जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वफाक कह रही है कि हमारे पास ट्रांसमिशन पाइपलाइन में इस कदर गैस ज़्यादा है कि हमें गैस पाइपलाइन फटने का ख़तरा है और कोई गैस लेने वाला नहीं। एक्चुअल में जी ये गैस देने को तैयार ही नहीं है। KP में आप यकीन मान जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, CNG, कमर्शियल, किसी को गैस नहीं मिल रही। सब लोग बड़े परेशान हैं, ये गैस चली गई और कहाँ चली गई। लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट का आज अखबार पढ़े तो बड़ी हैरत हुई कि भाई ये गैस इधर अखबार पाइपलाइन में है, ये हमें देने को तैयार नहीं। जब पता चला तो इनका मौक़िफ़ ये था कि हमारे पास लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं तो हमने इसलिए गैस नहीं दे रहे, लाइन लॉस कंट्रोल कर रहे हैं। आप यकीन मान जाएं, ये SNGPL ऑफिस के साथ, SNGPL कंपनी के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी है कि आप कुछ बेच ही नहीं रहे। जब आप कुछ बेच नहीं रहे तो जो लाइन लॉसेस पाइपलाइन में है वो तो अपनी जगह पे बरकरार है, वो तो कम नहीं हो सकती। लिहाजा इन लोगों को करारवा की सज़ा दी जाए। ये अपनी नालायकियत लोगों के ज़ुमरे में डालकर लोगों को परेशान कर रहे हैं और लोगों को गैस देने को तैयार नहीं है। इनको चाहिए कि ये लोगों को गैस दें तो इनकी UFG बड़ी कंट्रोल हो जाएगी। जब UFG कंट्रोल होगी तो तब जाके बात बनेगी। तो ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने सेल टैक्स बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया पर उससे भी आवाम में बहुत तशवीश का माहौल बन गया था। तो बात ये शहर नापुरसान है, यहाँ पे कोई पूछने वाला है ही नहीं। ठीक है जी। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके चैनल से मैं ये बात क्लियर कर दूं, अली अमीन गंडापुर KPK वज़ीर आला साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने, और हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहली दफ़ा किसी KPK के रहने वाले बंदे पुख्तून ने उनका पुख्तूनों का सहारा बना और उन्होंने डिनाई कर दी कि हमारे लोग चोर नहीं हैं। मैं इस पे उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पेस्को की जो चोरी थी, थेफ्ट थी, वो ऑपरेशन रोक दिया। उन्होंने कहा कि पहले जो इनके जो ऑफिसर हैं और जो इनके लाइनमैन और जो इनके मीटर रीडर्स हैं, इनको पकड़ा जाए। चोरी यहाँ से शुरू होती है, उनको आपने छोड़ के अपने घरों पर और आपने रेड शुरू कर दी है। तो ये इसलिए ये अली अमीन गंडापुर साहब का शुक्रिया तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव एक्शन लिया। जब इस किस्म के एक्शन लेंगे तो चीज़ की अवेलेबिलिटी भी बनेगी और गैस और बिजली और पानी की फरावानी होगी। और जो गैस में अगर वो इस तरह का चाहिए वो एक्शन लें कि भाई मुझे बताएं कि मेरे KPK से जो अदर प्रोविंस को गैस जा रही है, क्या उसके ऊपर चेक मीटर लगा हुआ है? जो KPK में गैस आ रही है, क्या इस पे चेक मीटर लगा हुआ है? KPK को कितनी गैस कंज्यूम कर रहा है और कितनी गैस अदर प्रोविंस को जा रही है और टोटल कितनी प्रोडक्शन है? यहाँ पे कोई मीटर गेज का कोई हिसाब ही नहीं है। जब ये गेज लगेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जहाँ आपने आज जितना एक्शन लिया, कौम को चोर नाम से हटा दिया, इसी तरह आपको चाहिए कि ये आप जो पाइपलाइन पे जो अदर ट्रांसमिशन पाइपलाइन जो अदर प्रोविंस को जा रही है, यहाँ पे चेक मीटर लगना चाहिए। सर, बहुत मुकम्मल बातें आपने बता दी कि जो आवाम के जहन में बैठे। कुछ दिन पहले ओगरा के ज़ेर-ए-तमाम एक सेमिनार भी अरेंज हुआ था, उसमें भी आपने बड़ी खुल के बातें बताई थी। क्या उस मामलात में कोई रिजल्ट सामने आया है कि नहीं? वो आप लाख शोर मचाते रहें, आप लाख उनको समझाते रहें, ये फोरम जैसे ओगरा का उस दिन आया था पब्लिक हियरिंग, नाम तो पब्लिक हियरिंग थी, लेकिन वो गरीब बेचारे बेबस थे। उनको जहाँ से आर्डर आते हैं वो अपने आर्डर को फुलफिल करते हैं। तो वो हमारी बात ना सुन सकते हैं, ना उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ना उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। इसी तरह जो SNGPL के जो यहाँ पे GM या MD लेवल के लोग बैठे हुए हैं, ये भी बेचारे बेबस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपको ज़ोर दे दें, आपका गैस कनेक्शन आप ऑन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऑन करने में इतनी ज़रूरत नहीं दिखा सकते जितनी ज़रूरत ऑफ़ करने में दिखाते हैं। क्यों? कि जब ये ऑफ़ करते हैं लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को
तिलमिला देते हैं, लोग बिल्कुल रोने पे आ जाते हैं, तो इनको शाबाशी मिलती है कि वाकई में पाकिस्तानी अवाम के साथ हम ये सलूक करना चाह रहे थे जो आपने कर दिया, हम आपको शुक्रगुजार हैं। लेकिन आज लोगों को भी उठ खड़ा होना चाहिए और जो यहाँ पे हमारे सूबे के जो लीडरान साहिबान है, जो लोकल मैनेजमेंट है, उनको भरपूर आवाम का साथ देना चाहिए। सदर मुकीब साहब, आवाम में एक गुस्से की लहर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। कुछ दिन मेरा भी जाना हुआ सुई गैस के दफ्तर में, एक कतार लोगों की लगी हुई और बिल किश्त पे करवा रहे हैं। ये बिल डायरेक्ट बिल वो 300-400 रुपए से डायरेक्ट 3000, 2500, ये कितने % बढ़ा है? ये आवाम पे कितना बोझ आ गया है? ये अवाम का बिल ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। जो उनका पहले बिल था वो 3 गुना पे चला गया। अब जो पहले खाली 180 रुपये खाली बिल आता था, वो अब जब आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करें, मीटर लगा हुआ है, तो आपको 1000 रुपये का बिल अब आएगा। पहले वो 180 रुपये आता था। इसी तरह सारे चीज़ें महंगी। लेकिन अगर आपने देखा होगा आजकल एक वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक गैस दे रहे हैं। दोपहर को 11:30 बजे वो भी नहीं है, एक रमजान में था, वो भी नहीं है सर। अच्छा, और दिन में मतलब ये कहते हैं कि से दे रहे हैं। लेकिन जो लोग घरों में चूल्हा ऑन कर देते हैं, 15-15 मिनट माचिस की तीली और लाइटर लेके आग लगाने की कोशिश करते हैं, वो आग बुझ जाती है। एक्चुअली जो वो हवा आ रही है, अब आपके बिलों में 40% हवा का बिल आप पे कर रहे हैं। 40% आप हवा का बिल पे कर रहे हैं। तो लिहाजा जो अल्लाह ताला की कुदरत की हवा है, वो गैस पाइपलाइन में किसी गलती से चली गई है, उसको भी आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। तो आपके बिलों में आप ये बरमला उनसे मुतालबा करें और आवाम को भी सुई गैस वालों से मुतालबा करना चाहिए कि हमारा 40% बिल को रिड्यूस करके आप हमें दें, हम जमा कराएं। क्यों? इसमें 40% हम तीलियाँ मारते रहते हैं और आग लगाने की कोशिश करते हैं, आग लगती नहीं है। और लोग बोलते हैं गैस लाने दे रहा है, गैस अभी नहीं आई है, गैस निश्ता दे, गैस है ही नहीं, ऐसी कितों करिए। ये सब बातें करने से ये जो आवाम है, आवाम को अब चाहिए कि इनके खिलाफ ऐसे उठ खड़े हों कि भाई ये 40% आप बिल एक्सेस हमसे कैसे ले रहे हैं। सर, आवाम को आम कंज्यूमर तो ठीक है, सीएनजी इंडस्ट्री उसको गैस किस कीमत पे मिल रही है, उनका क्या अहवाल है? जी, हमें गैस टैरिफ सीमेंट के बाद सबसे और कमर्शियल के बाद सबसे महंगा टैरिफ हमारा है। ठीक है जी, पाकिस्तान में सबसे महंगा टैरिफ हम लोग पे कर रहे हैं। लेकिन हमें गैस की अवेलेबिलिटी भी नहीं है और टाइमिंग पे जो गैस दे रहे हैं, जो डोमेस्टिक को देते हैं, उसी पाइपलाइन पे हमें आ जाते हैं। इन्होंने हमसे हर पंप से अभी 6-8 महीने पहले और अभी लोगों से ले रहे हैं 3 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 1.5 मिलियन रुपीस लेकर कि हम आपको डोमेस्टिक पाइपलाइन से हम आपको ट्रांसमिशन पाइपलाइन पे चेंज कर रहे हैं। आप यकीन मान जाएं, हमें उधर चेंज कर दिया, हमसे पैसे भी ले लिए, उसके बावजूद गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। हम बेचते क्या हैं? बिजली और गैस ही तो बेच रहे हैं। बिजली का अल्टरनेट हमारे पास जनरेटर तो है, गैस का अल्टरनेट हमारे पास कुछ नहीं है। खुदारा आप लोग ये जब तक मिल के आवाज नहीं उठाएंगे कि केपीके में उन नालायक लोगों की यलगार जमा हो चुकी है कि जो हर सूरत में आवाम को परेशान करने पे तुले हुए हैं। जब आपने लोगों से 2-2, 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन की पेमेंटें लेकर ट्रांसमिशन पाइपलाइन का धोखा दे दिया और ट्रांसमिशन पाइपलाइन पे भी गैस नहीं है। रिंग रोड पे जितने स्टेशन है ये डोमेस्टिक पाइपलाइन पे नहीं है। ये जाकर लोगों को झूठ कहते हैं कि आपकी गैस तो सीएनजी कंज्यूम कर रहा है, सीएनजी तो ट्रांसमिशन पाइपलाइन पर है, ये डोमेस्टिक पाइपलाइन पे तो, ये गांव के पाइपलाइन पे तो है ही नहीं। लिहाजा चैनल को भी सोचना चाहिए कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। और जो अफसरान साहिबान बिल्कुल वो लोगों को जोदोकोप कर रहे हैं, फिजिकली तो नहीं है लेकिन मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। खुदारा लोगों को मेंटली टॉर्चर ख़त्म किया जाए, गैस की अवेलेबिलिटी करें, बिजली की अवेलेबिलिटी करें और जो हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं यहाँ पे पानी की भी अवेलेबिलिटी करें। सर, ये आखिरी सवाल एक पूछना चाह रहा हूँ। जैसा आपने बताया कि वज़ीर पख्तूनख्वा ने वापडा पेस्को के हवाले से जो बयान दिया, लोगों ने उस खबर को बहुत खैर मकदम किया। इस हवाले से, गैस के हवाले से भी वज़ीर साहब कुछ अहकाम जारी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, वज़ीर आला सूबे के सबसे बड़े हैं और इनको चाहिए कि ये सब आवाम नहीं है, ये इनके बच्चे हैं।
इनको अब चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें और इनको गैस की अवेलेबिलिटी करवाएं, बिजली की अवेलेबिलिटी करवाएं। क्यों? जब गैस बिजली होगा तो आवाम को सुख का सांस लेगी, जब गैस और बिजली नहीं होगी तो आवाम सुख का सांस कैसे लेगी? जी, आप बातें तो बहुत करने को दिल चाह रहा था फजल मकीन साहब, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपका कहना यही था कि आवाम जो है थी वो पहले भी पीस रही थी, अभी भी पीस रही है, चाहे वो वापडा की तरफ से हो, चाहे वो की तरफ से हो। इंशाल्लाह मुल्क का हामी और नासिर हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया फजल मकीन साहब।